और देखिए, विरोधी पुतिन की गर्लफ्रेंड के खिलाफ अब मैदान में उतर आए हैं। स्विट्जरलैंड से बाहर करने की मांग हो रही है। बच्चों के साथ स्विट्जरलैंड में है पुतिन की गर्लफ्रेंड और पुतिन के विरोधी उन्हें वहां से बाहर करने की मांग कर रहे हैं। रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग में जितनी चर्चा पुतिन की हो रही है, उतनी ही चर्चा उनकी सीक्रेट गर्लफ्रेंड की भी हो रही है। अब इस जंग के निशाने पर पुतिन की ये सीक्रेट गर्लफ्रेंड भी आ गई है। रूस, यूक्रेन और बेलारूस के लोगों ने अलीना के खिलाफ एक ऑनलाइन पिटीशन शुरू की है, जिसमें उन्हें स्विट्जरलैंड से बाहर निकालने की मांग की जा रही है। पिटीशन में कहा गया है कि स्विट्जरलैंड ने जंग के बावजूद पुतिन सरकार की एक सहयोगी की मेजबानी करना जारी रखा है। इस पिटीशन के समर्थन में अब तक 56,000 से अधिक लोग साइन कर चुके हैं। पुतिन की कथित गर्लफ्रेंड अलीना काबेवा स्विट्जरलैंड में छिपी हुई हैं। यहाँ वे अपने 3 बच्चों के साथ एक लग्जरी विला में रह रही हैं। पिटीशन में कहा गया है कि स्विट्जरलैंड पुतिन की गर्लफ्रेंड की मेजबानी ऐसे समय पर कर रहा है जब पुतिन हजारों लोगों की जान ले रहे हैं। अलीना काबेवा अपने जमाने की शानदार जिम्नास्ट रह चुकी हैं। काबेवा पुतिन की यूनाइटेड रशियन पार्टी में 6 साल तक सांसद रह चुकी हैं। वो पुतिन समर्थित मीडिया ग्रुप की चेयरपर्सन भी रह चुकी हैं, जिसके लिए अलीना को हर साल 8 मिलियन यूरो की सैलरी मिलती थी। और वहीं रूस यूक्रेन युद्ध में भीषण मानवीय त्रासदी देखने को मिल रही है। यूक्रेन में अभी तक 117 मासूमों की मौत हो गई है। रूसी हमले में 155 बच्चे गंभीर तौर पर घायल हो गए हैं। और इस बीच एक और बड़ी खबर, रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर बड़ी संख्या में आम नागरिकों की मौत हुई है इस युद्ध में। अभी तक यूक्रेन में अभी तक 925 सिविलियंस की मौत यूएन की तरफ से यह आंकड़ा सामने रखा गया है। रूस के हमलों में बड़ी संख्या में लोग घायल हुए हैं। युद्ध की वजह से लाखों नागरिकों को अपना घर-बार सब कुछ छोड़ना पड़ा है। युद्ध ने सिर्फ दर्द दिया है, घाव दिया है, बर्बादी दी है, तबाही दी है, अपनों को अपनों से छीना है। ये सब जानते हैं, लेकिन मानने को कोई तैयार नहीं है, रुकने को कोई तैयार नहीं है। यूनाइटेड नेशंस ने आंकड़ा जारी किया है, उसमें यह बताया गया है कि अब तक बड़ी संख्या में आम नागरिकों की मौत हो गई है और लोग घायल हुए हैं। लाखों नागरिकों ने तो अपना घर छोड़ दिया है। युद्ध कितनी बड़ी त्रासदी लेकर आया है, उसे इन आंकड़ों से समझिए। 925 नागरिकों की मौत हो गई है, 1496 लोग घायल हुए हैं, 75 बच्चों ने जान गंवा दी है। डीपीआर और एलपीआर में 55 लोगों की मौत हुई है। डीपीआर और एलपीआर में 190 लोग घायल हुए हैं। अन्य इलाकों में 669 लोगों की मौत हो गई है और 735 लोग घायल हैं। ये आंकड़े भयावह हैं, संख्या डराने वाली है। युद्ध के 27 दिन हो चुके हैं, लेकिन युद्ध रुकने का नाम नहीं ले रहा है। बर्बादी जारी है, ना जेलेंस्की रुक रहे हैं और ना पुतिन। खैर, पुतिन के सर पर तो खून सवार है। नाटो सहायता दे रहा है यूक्रेन को, हथियार दे रहा है, पैसा आ रहा है, सैनिक मारे जा रहे हैं और नागरिक भी मारे जा रहे हैं, घायल हो रहे हैं। और देखिए, रूसी सैनिकों पर भारी पड़ी है यूक्रेन की फौज। यूक्रेनी सैनिकों ने माखारीव को रूस से आजाद करा लिया है। रशियन आर्मी को यूक्रेनी सेना ने पीछे धकेल दिया है। देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर, रूस के ऊपर यूक्रेन की सेना भारी पड़ी है और यूक्रेनी सैनिकों ने माखारीव को रूस से आजाद करा लिया है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, जिसे चंद दिनों की लड़ाई समझ रहे थे, वो अब उनके लिए महीनों का सर दर्द बन गई है। पुतिन को लग रहा था उनकी फौज यूक्रेन को चंद दिनों में तबाह कर देगी और कीव में उनका झंडा बुलंद होगा, लेकिन पुतिन का ये सपना साकार होता नहीं दिख रहा। जेलेंस्की के हौसले, उनके परिपक्व इरादे और यूक्रेनी फौज का साहस बता रहा है कि वो झुकने वाले नहीं हैं। वो रूस के आगे सरेंडर करने वाले नहीं हैं। बेशक रूसी फौज कीव के करीब पहुंच गई है, लेकिन कई इलाकों में रशियन आर्मी को यूक्रेनी सेना से कड़ी टक्कर मिल रही है। यूक्रेनी सैनिक अब एक-एक करके रूस के कब्जे में गए अपने इलाकों को आजाद करने में लगे हैं। जेलेंस्की की सेना ने रूस के कब्जे से मकरिव शहर को मुक्त करा लिया है। इस बात की जानकारी यूक्रेनी सुरक्षा बल की तरफ से दी गई है। सशस्त्र बलों के जनरल स्टाफ के मुताबिक उनकी सेना ने रूसी फौज को पीछे धकेल दिया और वापस से यूक्रेनी झंडा लहरा दिया। मकरिव शहर राजधानी कीव से 60 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है, जिसे कुछ दिन पहले ही रूसी फौज ने अपने कब्जे में लिया था। इस बीच ब्रिटिश रक्षा मंत्रालय ने दावा किया है कि यूक्रेनी सेना के कड़े प्रतिरोध को देखते हुए उत्तर पूर्व से कीव की तरफ कूच कर रहे रूसी बलों की गति धीमी हो गई है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।